के पार जब मिला प्यार। अक्का साहब क्या कर रही हैं? मत करिए प्लीज, अक्का साहब छोड़िए, ध्यान तो चाहिए। प्लीज छोड़िए, मत कीजिए ऐसा, अक्का साहब। रुक जाइए अक्का साहब, प्लीज छोड़िए। नहीं मत रोको हमें, मत रोको हमें, मत रोको। गलती इस लड़की की नहीं है, गलती हमारी है। सजा इस लड़की को नहीं, सजा हमें मिलनी चाहिए। हम इसे घर से निकाल नहीं सकते क्योंकि युग की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम इसे घर में रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ आए दिन हमारे व्योम के चरित्र में लांछन लगाती है। जब से आई है हमारे घर की हर खुशी खा गई है ये। लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें? का साहब, आज तक हम सिर्फ परिवार की इज्जत के बारे में सोच के सब कुछ सहते रहे, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। हम सिर्फ अपने आप को ही सजा दे सकते हैं कि आखिर हमने इसे आज तक इतनी छूट क्यों दी, क्यों दी, क्यों दी? अक्का साहब क्या कर रही हैं आप? अक्का साहब, आपको मुझे जो कहना है कहिए। जितना कोसना है कोस लीजिए, मैं वापस आकर सब सुनूंगी। लेकिन अभी मुझे चिमनी को ढूंढना है, कहीं नहीं मिल रही और व्योम भी नहीं मिल रहा। और वो व्योम से डर रही थी, अगर मुझे देर हो गई तो। तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। हमारे बच्चे का नाम मिट्टी में मिलाकर ये फिर नई कहानियां बुनने जा रही है भाऊजी। तुम इस घर की दहलीज के पार तब जाओगी जब तुमने जितने भी इल्जाम लगाए हैं उन्हें तुम सच साबित करोगी, समझी? युग, मुझे माफ करना, तुमसे किया वादा मैंने। ओके, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या है? क्या व्योम दादा ने फिर से? व्योम ने चिमनी को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये झूठ बोल रही है, मेरे व्योम जी ऐसा। मैं जानती हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन मुझे चिमनी को ढूंढना है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। फाइन, मैं भी साथ चल रहा हूँ तुम्हारे। हाँ चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसे। आप इससे दूर रहिए युग जी, इसका सर पूरी तरह से बिगड़ गया है, इसलिए रोज रोज कहानी बना रही है, रोज रोज इल्जाम लगा रही है। अरे ये आप क्या कर रही है? छोड़िए इसे, कह रहा हूँ ना, छोड़िए इसे। योग! डैड, डैड आप समझ नहीं रहे हो बात को। योग, तुम नहीं समझ रहे हो। रणवी अपनी परेशानी की वजह से कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। उसने अभी तक जो कुछ भी कहा उसका एक भी सबूत नहीं है। ऊपर ना रूम में व्योम है, ना जिमली घर पर है, और जिन भी चीजों का उसने जिक्र किया था उसका कोई सबूत नहीं है। एग्जैक्टली, तभी तो ये बात सीरियस है डैड। जिमली नहीं है, व्योम दादा नहीं है, जिस बंदे की शादी की रस्में चल रही है वो गायब है, बिना बोले रात को पता नहीं कहाँ चले गए। और आप ही सोचिए, अगर व्योम दादा इनोसेंट है तो फिर वो है कहाँ पे? मैं यहाँ हूँ। लो, ये रहा हमारा व्योम। ये तन्वी तो बस जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी रहती है। जिमली कहाँ है व्योम? अरे तुम होश में तो हो तन्वी? कौन जिमली? अरे किसी जिमली इमली को नहीं जानता मैं। अरे मैं तो अपने रूम में फ्रेश होने गया था। कौन जिमली? अब वो सबके सामने कौन बन गई?
थोड़ी देर पहले गेस्ट रूम में बंद करके उसके मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ तुम। अरे संभालो, अरे क्या हो गया इसको? जो तूने हट! हमारे बच्चे की तरफ एक उंगली भी उठाई तो हाथ तोड़ के रख देंगे। अक्का साहब ये चल। नहीं नहीं अक्का साहब ये तन्वी, तन्वी, युग, ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में हैवान है ये। इट्स ओके, आई नो तन्वी, रिलैक्स, रिलैक्स। ऐसे इंसान को हाथ लगा के अपने हाथ गंदे मत करो। मैं देखो अभी अभी पुलिस बुलाता हूँ। वो झिमली का सच इनके मुंह से निकलवाएंगे। पुलिस क्यों? अरे मिलिट्री को बुलाओ ना। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उस झिमली को बुलाओ, उसके मुंह से सुनो सच। हाँ, एक मिनट, मैं जिमली को कॉल करती हूँ। देखा? अरे मैंने कहा था ना, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। अरे अगर जिमली इस घर में होती, कहीं मेरे साथ होती तो उसका फोन भी यही होता ना, बजता ना, सुनाई देता ना। तन्वी, जितना मर्जी झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलने से वो सच में बदल नहीं जाता है। तुम सच को छुपाने के लिए जितना झूठ बोलोगे ना, उतनी ही बुरी तरह फंसोगे। तुम्हारी घटिया हरकत मैंने अपनी आंखों से देखी और वो मैं साबित करके रहूंगी। मैं खुद जिमली को ढूंढ के लाऊंगी। आइए, आपके पास जिमली का एड्रेस होगा ना? नहीं तन्वी, जिमली का नंबर भी मुझे अक्का साहब ने ही दिया था और उसका एड्रेस भी अक्का साहब के पास ही है। आपको आपके बेटे की सच्चाई पर इतना भरोसा है ना, तो दीजिए जिमली का एड्रेस। हम पता नहीं देंगे। सीरियसली अक्का साहब, आप क्यों मना कर रही हैं? कहीं आप डर तो नहीं रही हैं कि दादा का सच सबके सामने आ जाएगा? तुम्हारी बीवी के पागलपन में हम आधी रात को उस गरीब लड़की के मोहल्ले में जाकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। उसके मोहल्ले वाले उसके बारे में क्या कहेंगे, ये सोचा है तुम लोगों ने? झूठ हमेशा बेकसूर को नहीं, गुनहगार को बदनाम करता है। और जैसे ही सच बाहर आएगा, व्योम की बदनामी होगी, जिमली की नहीं। बेशर्म लड़की, वो गरीब बच्ची अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करती है। तेरे पागलपन की वजह से अगर उसकी रोजी रोटी छिन गई तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये होने नहीं देंगे। तन्वी, तुम्हें ना सिर्फ गलत फहमी है। परी मेरा सच्चा प्यार है, मैं सच कह रहा हूँ। जिसकी इतनी सुंदर होने वाली पत्नी हो, इतनी प्यारी हो, तो वो किसी और लड़की के साथ। बस करो, और झूठ बोलोगे ना तो और मारूंगी। पहले सर फोड़कर खून निकाला था, अब तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगी। कहाँ से खून निकला था? कहाँ लगी थी चोट? बोल। खरोच भी नहीं आई है दामाद जी को। मैंने अपने हाथों से डंडे से इसके सर पे मारा था, इसे चोट भी लगी थी। कुछ भी? अरे क्या बोल रही हो तुम? अगर मेरा सर फूटा होता तो मैं तो हॉस्पिटल में होता ना। कम से कम मेरे सर पे पट्टी तो होती है कुछ। तुम कितना भी झूठ बोलो, घाव झूठ नहीं बोलते। चोट वही होगी, मैं देख कर ही रहूंगी। देख, खड़ी रह, हम देखते हैं। हाँ सर, आप देखो। दिखा बेटा, देखो। है कोई चोट? यहाँ दिखा, ये दिखा। है कोई चोट? उधर दिखा। चोट का कोई निशान तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? चोट कैसे गायब हो सकती है? मैंने खुद अपनी आंखों से इसे झिमली के साथ। बस कर ताई, और कितना नीचे गिरेगी तू और कितने झूठ के पहाड़ बनाएगी? अगर तू बोले ना तो मैं तेरे पैर भी छू लेती हूँ। ये क्या कर रही है तू? और क्या करूँ? मेरी जिंदगी में आग लगाना बंद कर दे तू। रोज एक नया इल्जाम, रोज एक नई साजिश। क्या चाहती क्या है तू? मेरी शादी तोड़वाना या फिर व्योम जी का नाम बदनाम करना? तेरी कही हुई एक भी बात सच नहीं निकली है, ना तो वो झिमली वाली बात और ना ही व्योम जी के सर पे चोट लगने वाली बात। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ ताई, प्लीज बंद कर दे ड्रामा, प्लीज। एक सेकंड, ये व्योम दादा बाथरूम पहन के क्यों खड़े?
कहीं आप बाथरूम पहन के अपनी चोट तो नहीं छुपा रहे हैं? अब क्या तुम सबके सामने हमारे बेटे को बेइज्जत करना चाहते हो? ये लड़की काफी नहीं थी जो तुम अपने दादा के कपड़े सबके सामने उतरवाना चाहते हो? हाँ, मैं तन्वी को हमेशा आप सबके सामने गलत साबित होते हुए नहीं देख सकता हूँ अक्का साहब, और इस बार मैं सच पता लगा कर रहूंगा। युग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, किस बात का डर लग रहा है आपको? अगर आपको लग रहा है कि तन्वी झूठ बोल रही है तो ये रोग खोल के दिखा दो सबको, 1 सेकंड में सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे हो युग, अपनी 30 की पार की पत्ती की बातों में आराम से आ जाते हो। ठीक है, हाँ मैं बच्चा हूँ, मेरी बीवी 30 के पार है, बट अगर 2 इंसान एक ही चीज बोल रहे हैं तो बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता ना अक्का साहब। दादा, कम ऑन, Ru was wrong. लाओ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, फिर ठीक है, खुद ही उतार दीजिए। पसीने क्यों आ रहे हैं? तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।